हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक एक बार फिर से आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में हम विभाज्यता के महत्वपूर्ण नियम डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में हम विभाज्यता से ही संबंधित कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलो दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है। तो ये पहला ऑप्शन है 3487। अब इसको देखना है ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो हम इससे पहले नेक्स्ट वीडियो, इससे जो पहली वाली वीडियो उसमें देख चुके हैं कि 3 से विभाजित का रूल क्या कहता है कि उसके जितने भी डिजिट हैं, किसी संख्या के जितने भी डिजिट हैं उन सभी का सम बोले तो जैसे 3 4 + 8 + 7, इसको सम करने पर जो मेरी वैल्यू आएगी उसमें 3 का भाग कंप्लीटली जाएगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 7 कितना होगा 22। 22 को ये 3 से मैं डिवाइड करूँगा तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रही है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, अतः ये जो संख्या है वो 3 से विभाजित नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन है 7532। अब इसके अंकों का योग करेंगे तो 7 + 5 + 3 + 2, तो इसके अंकों का सम कितना हो रहा है 7 5 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, तो 17 3 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, अतः ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। थर्ड देखते हैं, तो ये संख्या भी नहीं है, ये भी नहीं है। सी ऑप्शन देखते हैं 5433। क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? तो इसके अंकों का योग कर लेते हैं, तो 5 + के 4 + 3 + 3, इसका सम कितना हो रहा है 5 9 9 3 12 12 3 15, 15/3 = 5। ये संख्या 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है, अतः इसका आंसर ये है, ये संख्या 3 से पूरी विभाजित होगी। चौथा ऑप्शन भी, इसको भी देख लेते हैं, तो डी ऑप्शन है 8431। दोस्तों देखते हैं ये जो संख्या है 3 से पूरी विभाजित हो रही है या नहीं, तो उसके अंकों का योग कर लेते हैं, तो 8 + के 4 + 3 + के 1, तो इसका सम करोगे तो कितना आएगा 8 4 12 12 और 3 15 15 1 16। 16 को यदि मैं 3 से पूरी डिवाइड करूँगा तो पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, अतः यह संख्या भी हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं है। तो 11 से विभाजित का रूल क्या कहता है कि सम स्थानों पर आने वाले अंक उनका योग तथा विषम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग और उनका अंतर या तो 0 हो या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो, तो वह संख्या 11 से कटेगी। तो जैसे पहला ऑप्शन दे रखा है 13244। देखते हैं ये संख्या 11 से कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं। तो सम स्थानों पर आने वाले अंक कौन कौन से हैं, जैसे 4 है और 3 है, तो इनका सम कितना आ रहा है 7। और विषम स्थानों पर आने वाले अंक कौन से हैं, जैसे 1 2 और 3। विषम स्थान पर मतलब जैसे पहले प्लेस पर है, ये 3rd प्लेस पर है, ये 5 प्लेस पर है, तो ये प्लेस जो प्लेस हैं वो हैं विषम स्थान वाले। 4 और 2 6 और ये 7। अब इनका अंतर 7 और 7 का अंतर कितना 0 आ गया, अतः यह संख्या 11 से कंप्लीटली डिवाइड है। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन देखते हैं 57321। दोस्तों सम स्थान वाले अंक, इनका योग कितना हो गया 9, और सम स्थान वाले अंकों का विषम स्थान वाले अंकों का योग कितना होगा दोस्तों 1 3 4 4 5 9। इनका सब्ट्रैक्शन देखेंगे या इनका अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे तो कितना 0, अतः यह संख्या भी 11 से विभाजित है। उसने पूछा है 11 से विभाजित नहीं है, तो ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों 57324। क्या यह संख्या 11 से विभाजित है? तो दोस्तों विषम स्थान वाले अंकों को देखते हैं। विषम स्थान वाले अंकों का योग कितना हो रहा है 4
3 और 5, तो कितना योग हो गया 12। तो 5, 3, 8 और 12 हो गया। और सम स्थान वाले अंकों का योग कितना हो रहा है दोस्तों 7 और 2 9 हो गया। अब जरा 12 और 9 का यदि हम डिफरेंस देखेंगे तो 3 आ रहा है, और आना क्या चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या फिर 11 का कोई मल्टीपल आना चाहिए। जैसे 11 है, 22 है, 33, तो ये 11 के मल्टीपल है। लेकिन दोस्तों यहाँ आ क्या रहा है 3 आ रहा है। अतः यह संख्या जो है वो 11 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है। ये वाली जो संख्या है ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है। ये जो हमने अभी चेक किए हैं दो, वो 11 से कम्प्लीटली डिवाइड है। चौथा भी चेक कर लेते हैं, जो डी ऑप्शन है 8745। दोस्तों ज़रा इसमें भी चेक कीजिए, विषम स्थान वाले अंक, उनका योग और सम स्थानों पर आने वाले अंकों का योग। इनका योग कितना हो रहा है दोस्तों 12, इनका योग कितना हो रहा है 12, इनका डिफरेंस कितना हो रहा है 0। अतः यह संख्या भी 11 से कंप्लीट डिवाइड है। तो उसने पूछा 11 से विभाजित नहीं है, वो कौन सा ऑप्शन है, तो दोस्तों वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं है। 5 से विभाजित नहीं है, तो मैं आपको एक बार याद दिला देता हूँ कि 5 से विभाजित होने का रूल क्या कहता है। 5 से विभाजित वही संख्या 5 से विभाजित होगी जिसके इकाई अंक या तो 0 हो या फिर 5 हो, या 0 हो या 5 हो, तो वही संख्या 5 से विभाजित होगी। अब ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है 5573। दोस्तों ज़रा देखिए, इसका इकाई का अंक यही है 3, और मैंने अभी बताया कि इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। या 0 होगा या 5 होगा तो वही संख्या 5 से विभाजित होगी। इसने पूछा 5 से विभाजित नहीं है, तो दोस्तों ये 5 से विभाजित नहीं है क्योंकि इसके इकाई अंक पर 3 है। 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए तो ही कट पाती 5 से कम्प्लीटली। इसका मतलब ये वह संख्या है जो 5 से विभाजित नहीं है। सेकंड को देख लेते हैं 8750। दोस्तों इसको देखिए, इसका इकाई के स्थान पर आने वाला अंक कौन सा है, 0 है, और 0 होता है तो वह संख्या 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होती है। अतः यह संख्या 5 से पूरी कट रही है, कम्प्लीटली डिवाइड है। अब ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर सी 5575। दोस्तों इसकी यूनिट डिजिट पर कौन सा डिजिट है, 5 है, इकाई के स्थान पर 5 है, और 5 इकाई के स्थान पर होता है तो वह संख्या 5 से कटती है, अभी मैंने बताया था। अतः यह संख्या भी 5 से कम्प्लीटली डिवाइड है। चौथा ऑप्शन है 6745। अब दोस्तों इसमें भी इकाई के स्थान पर आने वाला अंक कौन सा है, 5 है, तो 5 हो या 0 हो वह संख्या 5 से कटती है। अतः यह संख्या भी 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी। तो इसका ऑप्शन दोस्तों कौन सा आएगा, उसने पूछा 5 से विभाजित नहीं है, तो 5 से कौन सी संख्या विभाजित नहीं है, ये विभाजित नहीं। अतः आंसर इस ऑप्शन नंबर ए है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी संख्या 18 से विभाजित है। 18 से विभाजित होने का रूल क्या है, 18 से विभाजित वही संख्या विभाजित होगी जो 9 और 2 के रूल दोनों को फॉलो करेगी। 9 और 2 दोनों के रूल को फॉलो करेगी, मतलब जो 2 से भी विभाजित होगी और 9 से भी विभाजित होगी तो वही संख्या 18 से भी विभाजित होगी। तो इसमें पूछा है 18 से विभाजित है, तो पहला ऑप्शन है 7642। अब दोस्तों ज़रा देखते हैं, इसके इकाई स्थान पर क्या है, 2 है। अतः इकाई के स्थान पर आने वाले अंक 0, 2, 0, 2, 4, 6 और 8। यदि इकाई के स्थान पर आने वाले ये इन अंकों में से कोई एक अंक होगा तो वह संख्या 2 से कटेगी। अतः इसके इकाई के स्थान पर आने वाला 2 है, अतः यह संख्या 2 से तो कट रही है। अब ज़रा 9 से भी चेक कर लेते हैं, तो 9 का रूल कहता है कि उस संख्या के अंकों का योग करने पर अंकों का योग करें और वह योग 9 से पूरा कट जाए। जैसे ये संख्या है तो इसके अंक कौन कौन से, 7 + 6 + 4 + 2। दोस्तों इन अंकों का योग करेंगे तो योग कितना आ रहा है, 4 और 2 6 और 6 12, 12 और 7 19। दोस्तों ये संख्या 19, अब 19 में 9 का पूरा भाग जा रहा है क्या, 9 का पूरा भाग नहीं जा रहा। अतः यह संख्या 18 से नहीं कटेगी। ऑप्शन नंबर दूसरा,
ऑप्शन नंबर दूसरा है 8575। दोस्तों इसके इकाई स्थान पर 5 आ गया है, अतः 5 आ गया है, यूनिट डिजिट पर 5 है, तो यह संख्या 2 से ही इकाई अंक नहीं कटने वाला, अतः यह संख्या 18 से तो वैसे ही नहीं कटेगी। क्यों? मैंने बताया था कि 2 से कटने का रूल है कि उसके इकाई स्थान पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8, इनमें से कोई अंक होगा तो ही 2 से कटेगा। इसमें 5 आ गया, तो अतः यह 2 से इकाई अंक ही नहीं कट रहा, तो ये संख्या 2 से ही नहीं कटेगी। जब 2 से नहीं कटेगी तो 18 से कटने वाली नहीं है, क्योंकि 18 को कटने के लिए 9 और 2 दोनों से ही कटना जरूरी है, अतः ये भी 18 से नहीं कटेगी। अब ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं, तो 5544। दोस्तों इसके इकाई अंक पर कितना है? 4 है, अतः यह संख्या 2 से तो कट रही है और 9 से कट रही है क्या, तो इसके अंकों का योग कर लेते हैं। तो 5 + 5 + 4 + 4, अतः इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 18। अतः दोस्तों 18 9 से कम्प्लीटली डिवाइड है, यस कम्प्लीटली डिवाइड है, अतः यह संख्या 5544 18 से कम्प्लीटली डिवाइड होगी, तो इसका आंसर सी। और डी को भी चेक कर लेते हैं, क्या डी भी है? तो डी ऑप्शन कह रहा है दोस्तों 7682, तो इसके इकाई स्थान पर 2 है, अतः ये 2 से तो कटेगी, तो 2 से तो कटेगी दोस्तों। जरा 9 से भी कट रही है क्या? तो 7 + 6 + 8 + 2, इनका सम करेंगे तो 7 और 6 13, 13 और 2 15, 15 और 1 23, 23 दोस्तों 9 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं है, अतः ये संख्या भी 18 से नहीं कट रही है, तो इसका ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आएगा, जो 18 से कम्प्लीटली डिवाइड है। आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आपको आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 15 से विभाजित है? तो 15 से विभाजित तभी होगी दोस्तों जब वह संख्या 3 और 5 दोनों से विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी और 5 से भी विभाजित होगी, तो वह संख्या 15 से विभाजित होगी। इससे आप पहली वीडियो में आप दोस्तों जान चुके हैं कि 3 से विभाजित का रूल क्या है और 5 से विभाजित का रूल क्या है, तो और मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। 3 से विभाजित का रूल ये कहता है कि संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी कटेगी, और यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 5 हो तो वह संख्या 5 से कटेगी, अतः दोनों के रूल को फॉलो करेगी तो वो संख्या 15 से कटेगी। तो चेक करते हैं दोस्तों, पहला ऑप्शन है 3474, क्या यह संख्या 15 से विभाजित है? तो दोस्तों देखते हैं, पहले 5 के रूल को फॉलो करके देख लेते हैं। 5 के रूल को वही संख्या फुलफिल करेगी जिसके यूनिट डिजिट पर 0 होगा या फिर 5 होगा। दोस्तों इस वाली संख्या, ये जो संख्या है इसके यूनिट डिजिट पर तो 4 है, अतः यह संख्या 5 को ही फुलफिल नहीं कर रही है, तो 15 से विभाजित नहीं होगी, अतः दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर पहला नहीं होगा। दूसरे ऑप्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। दूसरा ऑप्शन है 8755। दोस्तों इसके यूनिट डिजिट पर 5 है, अतः 5 के रूल को तो फॉलो कर रही है, अब 3 के रूल को भी फॉलो करनी चाहिए। तो 3 के रूल को फॉलो कब करेगी? जब ये संख्या है इसके सारे के सारे अंकों को मैं जोड़ लूँ, तो 8 + के 7 + के 5 + के 5, दोस्तों इसको ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा? 25। अब 25 दोस्तों ये 3 से पूरा पूरा कट रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं कट रहा, अतः यह संख्या भी 15 से नहीं कटेगी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी है 8735। दोस्तों इसका इकाई अंक क्या है? इसका इकाई अंक 5 है, अतः यह संख्या 5 से तो कटेगी, जरा 3 से भी कटेगी क्या? तो चेक कर लेते हैं, तो इसके अंकों का योग कर लेते हैं, तो 8 + 7 + के 3 + के 5, दोस्तों कितना हो रहा है? 8 और 7 15, 15 और 3 18, 18 और 5 23। दोस्तों 23 3 से कंप्लीट डिवाइड है, तो आप कहोगे कंप्लीटली डिवाइड नहीं है, अतः ये संख्या भी 15 से नहीं कटेगी। चलिए दोस्तों लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, जो है 3000
465। दोस्तों आप देखिए इसके इकाई के स्थान पर 5 है, तो यह संख्या 5 से तो कटने वाली है, क्या 3 से भी कटने वाली है? तो मैंने अभी बताया कि इसके अंकों को जोड़ लें और उसमें 3 का भाग देकर देखते हैं। तो 3 + 4 + 6 + 5। दोस्तों इसका सम करेंगे तो कितना आ रहा है? 3 4 7, 7 और 6 13, 13 और 5 18। अतः 18 में यदि 3 से भाई डिवाइड करूँगा तो दोस्तों ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है। अतः ये 3 से भी विभाजित हो रही है और 5 से भी। अतः ये संख्या 3465 15 से डिवाइड हो रही है। अतः दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? 4 से पूर्णतः विभाजित है। तो 4 से पूर्णतः विभाजित होने का रूल दोस्तों मैं आपको एक बार फिर याद दिला देता हूँ कि जिसके अंतिम 2 अंक मतलब इकाई और दहाई के स्थानों पर जो अंक हैं उससे बनी हुई संख्या यदि 4 से पूरी विभाजित होगी तो वह संख्या 4 से भी पूरी विभाजित होगी उस संख्या को। जैसे ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों 13,786। दोस्तों ज़रा देखते हैं इतनी बड़ी संख्या क्या 4 से विभाजित है? तो मुझे पूरे में भाग देने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि लास्ट के 2 अंकों से बनी हुई संख्या, लास्ट के 2 अंकों से कौन सी संख्या बनी है दोस्तों? 86। क्या ये 86 से 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है? तो आप कहोगे नहीं है। अतः जब ये लास्ट के 2 अंकों से बनी हुई संख्या 4 से पूरी विभाजित नहीं है तो दोस्तों ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। और सवाल में पूछा गया है दोस्तों 4 से पूर्णतः विभाजित है। अतः दोस्तों ये तो विभाजित नहीं है। अब ऑप्शन नंबर बी को भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है 8582। अब दोस्तों ज़रा देखिए इसके लास्ट के 2 डिजिट से बनी हुई नंबर कौन सा है? 82 है। अब 82 दोस्तों 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है तो आप कहोगे नहीं है। तो 4 से पूरा विभाजित जब नहीं है तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी है 7372। ज़रा दोस्तों इसको ज़रा देखते हैं, इसके लास्ट के 2 अंकों से कौन सा नंबर बना? 72। 72 दोस्तों 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है तो आप कहोगे बिल्कुल है। 18 टाइम है, 18 बार कम्प्लीट डिवाइड है। अतः 4 से लास्ट के 2 अंक पूरे विभाजित हो रहे हैं तो दोस्तों यह संख्या 4 से पूरी विभाजित होगी। तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर डी को भी दोस्तों चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 8514। दोस्तों लास्ट के 2 अंकों में से बनी हुई संख्या कौन सी है? तो आप कहोगे 14। तो 14 में जब 4 से भाग दोगे दोस्तों तो ये संख्या 4 से पूरी विभाजित है, तो पूरी विभाजित नहीं है। पूरी विभाजित होना जरूरी है। अतः ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी 7372। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या 1001 से विभाजित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन, जिसमें ऑप्शन नंबर पहला है 24,048, ऑप्शन नंबर बी है 80,008, ऑप्शन नंबर सी है 24,024 और चौथा ऑप्शन है 3001। और दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना।